तो हम यहाँ पढ़ रहे थे मोसले इक्वेशन, जिसमें कि रूट अंडर फ्रीक्वेंसी a माइनस जेड के बीच का हमें इक्वेशन दिया हुआ था। a और b जो है इसमें वो कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमने इस पे ग्राफ के लिए बोला कि फ्रीक्वेंसी में रूट अंडर फ्रीक्वेंसी में और z में ग्राफ बनाना है। x एक्सिस पे z है एटॉमिक नंबर है और y एक्सिस पे रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये स्लोप है और ये y इंटरसेप्ट है। तो हम इस इक्वेशन को इस ग्राफ में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इस ग्राफ को हमने लिख दिया, लिखने के बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिला। तो अब समझ में आया कि ये y है, ये m है, ये x है और ये c है। तो यहाँ प्लस c है और यहाँ माइनस c है। तो हम यहाँ से दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट निकालेंगे कि हमारा स्लोप क्या है। तो हमारा स्लोप जो है पॉजिटिव है, क्योंकि a पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो स्लोप का वैल्यू क्या होता है? स्लोप होता है m, और यहाँ पर m का वैल्यू किसके बराबर है? a के बराबर है। और वो कितने के बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं c का। तो c इक्वल टू माइनस ए बी है, c इक्वल टू माइनस ए बी है, यानी y इंटरसेप्ट क्या है? निगेटिव है। y इंटरसेप्ट निगेटिव है। तो जब जब आप ग्राफ बनाओगे तब तब इस चीज का आप डिस्कशन जरूर करोगे कि स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। हमारे को दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है निकालने के लिए, एक स्लोप और एक y इंटरसेप्ट। तो पहले हम y इंटरसेप्ट को पकड़ेंगे। तो y इंटरसेप्ट निगेटिव है, तो हम यहां निगेटिव वाला पॉइंट पे एक पॉइंट आउट करेंगे, यहां पॉइंट हम रिप्रेजेंट करेंगे। बाय द वे, अगर c पॉजिटिव होता तो हम यहां पर एक पॉजिटिव इंडिकेट करते, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए दो ही काफी है। तो अगर ये y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता तो पॉइंट यहां होता, और y इंटरसेप्ट निगेटिव है तो पॉइंट यहां है। अब यहां से हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे आऊं, मैं ऊपर जाऊं या नीचे आऊं। यहां से दो हमें लाइन मिलता है जाने के लिए। अब देखो यहां से पहले इसको समझो, अगर ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव स्लोप होता है, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव स्लोप होता है, और नीचे आओगे तो नेगेटिव स्लोप होता है। अब यहां से ध्यान देना, ये ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव स्लोप होगा, और ये अगर नीचे गए यानी ऐसे अगर गए ऐसे, तो ये निगेटिव स्लोप होगा। तो ध्यान से सुनना, मैं 4 पॉइंट आपको रिप्रेजेंट किया हूं, बरोबर है क्या? कभी भी अगर ग्राफ आता है तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। पहले आप पॉजिटिव स्लोप अगर आ गया, y इंटरसेप्ट क्या आ गया? पॉजिटिव। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट और स्लोप पॉजिटिव। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये y पॉजिटिव हो गया और स्लोप भी पॉजिटिव हो गया। अगर ऐसा होता y इक्वल टू निगेटिव इंटरसेप्ट, सॉरी पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और स्लोप निगेटिव होता, तो ये ग्राफ ऐसे बनता, मतलब ये नीचे की तरफ आता, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव होता है, मालूम है ना? तो ये केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट में दो ग्राफ हम बना सकते हैं, एक पॉजिटिव स्लोप का और एक निगेटिव स्लोप का। अब ध्यान से सुनना, निगेटिव स्लोप में कैसा ग्राफ बनेगा? निगेटिव स्लोप में, सॉरी निगेटिव y इंटरसेप्ट में कैसा बनेगा? तो हमने एक पॉइंट लिया y इंटरसेप्ट यहां, क्योंकि y दो ही हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो तीसरा केस देखना, अगर y निगेटिव है, यानी अगर यहां y इंटरसेप्ट निगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी यहां से जाएगा ये ग्राफ। और अगर y इंटरसेप्ट निगेटिव है और स्लोप निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा ऐसे। तो आप ऐसे भी इसको ले सकते हो। तो ये केस 1, केस 2 और ये केस 3 और केस 4। तो हमारे सामने 4 केसेस क्रिएट होता है।
हमारे सामने 4 केस क्रिएट होता है। कैसे कैसे? तो पॉजिटिव में अगर y इंटरसेप्ट मेन फोकस करना है, हमारा पहला फोकस पॉइंट कहां होगा? y इंटरसेप्ट। अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो 2 केस। कैसे? या तो ग्राफ स्लोप इसका पॉजिटिव होगा या तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो दिस वन इज पॉजिटिव स्लोप और दिस वन इज नेगेटिव स्लोप। तो यानी y इंटरसेप्ट में ये 0 एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के ऊपर 2 केस, या तो पॉजिटिव स्लोप होगा या तो नेगेटिव स्लोप होगा। अब ओरिजिन के नीचे 2 केस, जब नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा तब ये वाला। अब यहां पर एक पॉजिटिव स्लोप और एक नेगेटिव स्लोप। तो दिस वन इज पॉजिटिव स्लोप और दिस वन इज नेगेटिव स्लोप। यानी पॉजिटिव इंटरसेप्ट में हम 2 केस बना सकते हैं और नेगेटिव इंटरसेप्ट में हम 2 केस बना सकते हैं। कुल मिला के हमारा 4 केस क्रिएट होता है। अब यहां पर केस क्या है? यहां पर केस है नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो हम बनाएंगे। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाना है तो पॉइंट कहां रखेंगे बताओ? इस ओरिजिन के ऊपर रखेंगे या ओरिजिन के नीचे रखेंगे? बताओ कहां ड्रॉ करेंगे? हमारा जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में बोल रहा है कि ए बी जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब हमें मैं पॉइंट कहां सेलेक्ट करूं? इस ओरिजिन के ऊपर या ओरिजिन के नीचे? ओरिजिन के नीचे। तो मैं यहां पर लाइंस यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा पॉइंट समझ में आ गया कि हमने यहां नहीं सिलेक्ट करना है, हमें यहां सिलेक्ट करना है। ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। कोई डाउट इसमें सेलेक्ट करने में? सिलेक्ट करने में डाउट? क्योंकि पहला चीज यही सिलेक्ट किया जाता है। अब दूसरा, हमने ये सिलेक्ट किया, अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो मुझे बताओ अपवार्ड जाएगा या डाउनवार्ड जाएगा? अब मुझे बताओ ग्राफ ऐसे मैं लिखूंगा या ऐसे लिखूंगा? ऐसे। विच वन इज करेक्ट? ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। तो बताओ मुझे ए सही है कि बी सही है? ए सही है कि बी सही है? ए सही है। क्यों? क्योंकि ये बताएगा कि थीटा कैसे चुनना है। तो यहां ए का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए कभी भी आप यहां पर डाउनवर्ड मत लेके जाना। ठीक है? तो हमारा ये ग्राफ होगा, बराबर है? हमारा ग्राफ ये होगा। तो 4 केसेज में से हमारा ग्राफ कौन सा हमने केस लिया है? इसमें तीसरा केस हमने लिया है। देखो वहां पे, बराबर है? अब देखो ध्यान से, ग्राफ में कभी एटॉमिक नंबर तो निगेटिव होता नहीं है, होता है क्या? नहीं। तो इसीलिए ग्राफ में हम लिखने के लिए यहां से लाइन हटा देते हैं, लेकिन ग्राफ यहीं से जाएगा और ग्राफ हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब यहां से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है हमारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ग्राफ ऊपर से खींचा गया है। ग्राफ को आगे इलोंगेट करोगे, इसको बढ़ाओगे तो ये आके यहीं आएगा। समझ में आया क्या? तो क्योंकि निगेटिव नहीं होता है एटॉमिक नंबर, इसीलिए यहां से आपको रिप्रेजेंट करके दिया जाता है। अब इसमें देखोगे तो स्लोप पॉजिटिव होता है। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होता है, बराबर है? तो मैं इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप ऐसे ड्रॉ करोगे, जैसे बुक में ड्रॉ किया वैसे मत करना। ये ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ करोगे, बराबर है? अब ध्यान देना, अब आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ का ड्रॉ कर दिया आपने, स्लोप क्या है? तो स्लोप क्या है इसका? दिस वन इज थीटा। तो स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? एम। और एम का वैल्यू क्या है? ए। और ए का वैल्यू कैसे निकाला जाए? tan थीटा से। अगर मैं एक क्वेश्चन में यहां दे दूं कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ए का वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए और नॉट? कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए और नॉट? अगर tan 45 का मैं वैल्यू दे दूं कि यहां पर एंगल 45 डिग्री है न्यूमेरिकल में, और मैं पूछूं कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो आप निकाल पाओगे? तो tan 45 इक्वल टू 1, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया? 1। ठीक है? अच्छा, इसका वैल्यू बताओ, इससे और यहां का डिस्टेंस बताओ कितना होगा? मान लो ये O है और ये A है, तो O और A का डिस्टेंस बताओ कितना होगा? व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ
O एंड A, O से A का डिस्टेंस बताओ। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ O टू A? कोई? O से A के डिस्टेंस क्या? ए बी के टर्म में बताओ, A और B के टर्म में। A और B के टर्म बताओ। एक का आंसर सही आया, शशांक का। अरे ये क्या है, ये वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है? कितना है वैल्यू? वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है? अगर हम बात करें ग्राफ के बारे में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ध्यान से सुनना, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर हमें ग्राफ में ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होता है, यानी तुम इस ग्राफ के दो तुम्हारा टारगेट होगा निकालने का, यानी दो के पीछे तुम पड़ जाओगे कि हमें दो चीजें कैलकुलेट करना है। बताओ कौन कौन से दो चीजें हमें कैलकुलेट करना होगा और ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो दो चीजें क्या क्या हमें कैलकुलेट करने होंगे? वो कौन से दो चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है एक ग्राफ को निकालने के लिए? चलो, एक स्लोप है और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। ध्यान रखना सारे स्टूडेंट, अगर हमें ग्राफ लाइन ड्रॉ करना है तो दो चीजें हमें चाहिए, एक चाहिए स्लोप और दूसरा चाहिए वाई इंटरसेप्ट। अब मुझे बताओ दोनों में से पहले कौन जरूरी है, रिक्वायरमेंट कौन है, किसका पहले रिक्वायरमेंट है? स्लोप का रिक्वायरमेंट है या वाई इंटरसेप्ट का रिक्वायरमेंट है? पहले किसको ढूंढोगे? मतलब अगर लाइन ड्रॉ करना है तो तुम किसको पहले चाहोगे कि हमें पहले कहां से स्टार्टिंग करें? तो पहले हमारा स्टार्टिंग होगा वाई इंटरसेप्ट से। पहले हमारा वाई इंटरसेप्ट के बारे में पता लगाना होगा, यानी पहला पॉइंट याद रखना। क्या याद रखोगे? कि जब भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे हम ग्राफ बनाए तो हमारे को लाइन ड्रॉ करने के पहले हमारा दो चीज टारगेट होना चाहिए, एक तो हम स्लोप निकाल ले और दूसरा y इंटरसेप्ट निकाल ले। दो चीजों को हमें बिना इसके जाने कुछ हो ही नहीं सकता है, और उसमें से पहला हम अपना लाइन ड्रॉ करने के पहले हम y इंटरसेप्ट को पहले पकड़ के चलेंगे, उसके बाद स्लोप के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे को यहां पर चार केसेज मिलेगा। क्या क्या चार केस हो सकता है? देखो चार केस कैसे होगा। चार केस ये हो सकता है कि मैं चारों केसेज यही ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। चार केस क्या हो सकता है? या तो y पॉजिटिव हो, तो y पॉजिटिव हो या y निगेटिव हो। तो ये y पॉजिटिव है, दिस वन इज y इंटरसेप्ट। तो ये डिस्टेंस क्या होता है? y इंटरसेप्ट। दिस डिस्टेंस ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। और y यहां पर क्या है? पॉजिटिव है। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? y इक्वल टू निगेटिव, यानी y का वैल्यू निगेटिव है, और इसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। तो ये भी y इंटरसेप्ट है और ये भी y इंटरसेप्ट है, ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में। अब यहां से दो चीज, तो y हमें समझ में आ गया। अब दो चीज, अब ये ड्रॉ करने के बाद हम स्लोप के पीछे जाएंगे। तो पहला हमारा यही दो चीज देखना होता है। अब स्लोप के पीछे जाएंगे। स्लोप पॉजिटिव आया तो ये लाइन ऐसे जाएगा, और स्लोप नेगेटिव आया तो ये लाइन ऐसे जाएगा। अब यहां से दो केसेस क्रिएट हो गया। केस नंबर 1, केस नंबर 2। क्या हुआ केस? y पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, y पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। अब y पॉजिटिव और स्लोप पॉजिटिव, सॉरी y नेगेटिव और स्लोप नेगेटिव, सॉरी स्लोप पॉजिटिव, और y नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव।
इस लाइन को ऐसे बढ़ा दोगे तो ये लाइन ऐसे चला जाएगा, यानी केस नंबर 1, 2 और केस नंबर 3, केस नंबर 4। ये मुझे बताओ चारों केस ड्रॉ कर लोगे? ओके, अब चलो इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे सेट करते हैं। तो ये रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमें ग्राफ किस में बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है रूट अंडर फ्रीक्वेंसी में और जेड में, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी में और जेड में। तो ये y हो गया हमारा, y इंटरसेप्ट नहीं हो गया, y एक्सिस है, ये y एक्सिस और y इंटरसेप्ट अलग होता है, ये हमारा x एक्सिस है। अब y हो गया, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए जेड माइनस ए बी, तो हमें कुछ दिख रहा है, ये y दिख रहा है और ये एम एक्स दिख रहा है, दिस वन इज x और दिस वन इज एम एक्स प्लस सी, सी क्या है? निगेटिव। तो सबसे पहले हमें इस ग्राफ से क्या समझ में आना चाहिए? y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट क्या है? तो y इंटरसेप्ट क्या है? निगेटिव ए बी, माइनस है वो भी, यानी हम यहां पर लिख देंगे निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव है। इसका मतलब ये हमें क्लियर हो गया कि लाइन कहां से पास होगा। कौन सा केस लेंगे? ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि y तो निगेटिव है इसका, y क्या है इसका? निगेटिव। तो हम यहाँ एक निगेटिव पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, दिस वन इज ओरिजिन और दिस वन इज निगेटिव। तो हमारा सबसे पहला काम होगा y इंटरसेप्ट को जानना, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, यही है हमारा c, दिस वन इज आवर c, यही c है हमारा, जिसका वैल्यू है माइनस ए बी। तो माइनस लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ओरिजिन से नीचे अपने आप क्या होता है? माइनस ही होता है। ओरिजिन से नीचे अपने आप क्या होगा? माइनस होगा, तो इसका वैल्यू ए बी होगा, ठीक है। आप जब ग्राफ में लिखा रहेगा तो ए बी लिखा रहेगा, माइनस नहीं लिखा रहेगा। माइनस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ओरिजिन यहां पर लिख दिया गया, उसके नीचे डाउनवर्ड अपने आप वो निगेटिव ही हो जाता है। अब इस यहां से हम दो रास्ते हमारे को जाने के, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर जाने का रास्ता है और एक नीचे जाने का रास्ता है। अब दूसरा हमारा कंडीशन जो वो बताएगा कि कहां जाना है, ऊपर या नीचे। तो m इक्वल टू ए, यानी स्लोप, और ये स्लोप a का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, यानी ये वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है। तो यहां से हमें लाइन ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है, यहां से हमें ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। तो ये बता दिया हमारा स्लोप, जिसका वैल्यू होता है tan थीटा। तो ये हमारा ग्राफ, हमने इस ग्राफ को चुना, यानी थर्ड नंबर को हमने इसमें चुना। अब यहां पर ये जो है, ये जो वैल्यू है वो है ए बी। अब tan थीटा, ये थीटा है, tan थीटा इक्वल टू एम इक्वल टू ए, यानी ए का वैल्यू अगर हमें न्यूमेरिकल में निकालना होगा तो tan का वैल्यू दिया जाएगा तो हम ए का वैल्यू निकाल देंगे। अगर बोलेगा क्वेश्चन में कि y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट 1 है, बरोबर है। चलो इस पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्लियर हो गया सबको? फिर से बताना है, ग्राफ ड्रॉ हो गया? किसी को डाउट अभी भी? सर वो क्या है, क्या है? हैव यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कर मत कर देना, सीधा गया है ये। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, इन ए मोसले एक्सपेरिमेंट,
in a Moseley experiment, in a Moseley experiment, frequency of the X-ray is 2500 centimeter inverse. Frequency of the X-ray is 2500 centimeter inverse. ठीक है, और यहां पर आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है ऐसे, इस क्वेश्चन में ग्राफ भी ऐसे बनाया हुआ है और यहां लिखा हुआ है 45 डिग्री, बरोबर है। और यहां पर लिखा हुआ है आपका यहां पे लिखा हुआ है आपका ओ ए और ये सी लिखा हुआ है और ये वैल्यू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू 1 लिखा है, ये ओरिजिन है। अब मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी 2500 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब मुझे बताओ जेड का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ जेड, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ जेड, एटॉमिक नंबर आप निकालो। चलिए एक आंसर आ गया शशांक का, करेक्ट है वो। बाकी का थर्ड हियर जेड इज, जेड निकालना है। तो श्रुति का आ गया, श्रुति आंसर गलत है तुम्हारे, तुम पास में पहुंचे हुए हो लेकिन थोड़ा सा गलती है वहां। प्रथमेश का भी सही है। बाकी चलो मैं बता दूं, देखो जेड, जेड का इसका पहले हम लिख देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 2500 इक्वल टू ए और बी हमें नहीं लिखा गया है, लेकिन ये ए और बी जो है रिकेश, इसका तुम्हारा भी राइट है, ए और बी जो है वो यहां से हम ग्राफ से निकालेंगे। तो ए कैसे निकालेंगे, तो ए इक्वल टू होता है एम और एम इक्वल टू होता है tan थीटा, और यहाँ tan का वैल्यू कितना है, tan का वैल्यू 45 डिग्री है और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यानी ए का वैल्यू हमारा आ गया ए इक्वल टू 1 आ गया ना। तो कहीं ना कहीं हमने ए का वैल्यू 1 निकाल दिया, अब जेड माइनस बी बचा हुआ है। अब कहीं ना कहीं हम बी का वैल्यू निकालेंगे। अब बी का वैल्यू निकालना है, यहां हम आएंगे, ये वैल्यू किसका होता है ए बी का। तो ए और बी का वैल्यू कितना है -1, ये मत सोचना कि 1 है, ये -1 है क्योंकि ये ओरिजिन के नीचे है। ए और बी का वैल्यू है -1, ठीक है, ये 1 मत समझ लेना, ये ऊपर होता तब 1 होता। अब यहां से ए का वैल्यू जो है 1 है और बी का वैल्यू हम निकालेंगे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो हमारा बी -1 हो गया। तो यहां हो जाएगा 25 का 50 इक्वल टू 1, जेड हमें निकालना है और माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सबका गलत है ये,
तो बी का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ 51 नहीं होगा 49 होगा, तुम लोग यहाँ गलती की हो, -1 लेना होगा। ये 1 इंडिकेट करने का मतलब 1 थोड़े निगेटिव स्लोप है ना, तो -1 होगा ना, आंसर 49 होगा। तुम लोग यहाँ 1 पकड़े होगे, इसीलिए तुम लोग को 51 आ रहा है। ये दिस वन इज -1 ना, 1 रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन ये ओरिजिन के नीचे अभी अभी पढ़ाते समय हमने बोला था कि 1 को -1 लेना होगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू 1 नहीं लोगे ना आप, ए बी का वैल्यू 1 लोगे तो गलत चीज है ना, ए बी का वैल्यू निगेटिव में आना चाहिए ना, ए बी का वैल्यू निगेटिव में आना चाहिए। तुम 1 कैसे बोल रहे हो? तो तुम 1 बोलने का मतलब तुम इधर ले रहे हो वैल्यू। ए बी 1 लेने का मतलब तुम इधर इधर वाला कंसीडर कर रहे हो, ये वाला कहां कंसीडर कर रहे हो? और जब ग्राफ के नीचे रिप्रेजेंट कर दिया तो ए 1 लिखा है, तो इसका मतलब 1 थोड़े हम लिखेंगे, -1 लिखेंगे ना, क्योंकि ओरिजिन के नीचे है। बराबर है क्या? ओरिजिन के नीचे है। चलो, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट? वन मिनट, चलो स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट ले लिए? ओके, बनाना है इसको। ये तुम लोग को दोबारा एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, कब? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, हालांकि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां। चलो मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि ये ग्राफ बनाया हुआ है रूट अंडर फ्रीक्वेंसी में और जेड में, और ग्राफ कुछ ऐसे बनाया हुआ है, 45 डिग्री का एंगल लिया हुआ है, ठीक है, और ये O है और ये X है, बरोबर है। OX इज -1, यहां लिख के दिया है OX इज -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 51? ऑप्शन में है 50, 100, 2500 और डी नॉन ऑफ दिस।
रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जेड ए जेड माइनस बी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें निकालना है, नहीं हमें जेड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ए का वैल्यू क्या लेंगे, tan थीटा 1, जेड का वैल्यू 51 माइनस, अब यहां बी का वैल्यू लेना है। अब बी का वैल्यू क्या लेंगे, तो देखो OX इक्वल टू, OX का वैल्यू क्या है, ए बी। एक चीज हमें लग रहा है गलत हो रहा है, ए का वैल्यू कितना है 1। एक चीज उस क्वेश्चन में भी गलत हो रहा है, यहां माइनस ए बी पकड़ना पड़ेगा, माइनस ए बी पकड़ना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि दिस वन इज नॉट ए बी, माइनस ए बी, ये माइनस ए बी है और माइनस ए बी का वैल्यू -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए का वैल्यू 1 है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो बी का वैल्यू यहां 1 हो जाएगा। तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, जो पहले तुम 51 निकाले थे क्वेश्चन का आंसर वो सही है, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2500। जो पहले तुम निकाले थे क्वेश्चन में 51 वो राइट है, वहां माइनस ए बी पकड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये ए बी हम नहीं पकड़ सकते हैं, माइनस ए बी लेना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू -1 नहीं लिखेंगे, माइनस ए बी इक्वल टू -1 लिखेंगे। तो जो पहले वाला क्वेश्चन में था इससे पहले, उसका आंसर जो था जेड 51 वो राइट था, 49 नहीं आएगा। क्योंकि हमने वहां पर ए बी इक्वल टू -1 पकड़ा था, ये माइनस ए बी इक्वल टू -1 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस ए बी है ना, ए बी कहां से है, समझ में आ गया।